अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को अभी तकरीबन 1.5 माह से भी कम वक्त रह गया है। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में अभी लोगों का इंटरेस्ट इस हिसाब से नहीं रहा जिस तरह एक टूर्नामेंट के बिल्डअप में होता है, क्योंकि इंडिया की हठधर्मी की वजह से टूर्नामेंट बिखर सा गया है। अभी सिर्फ इवेंट ऑर्गेनाइज करने की फॉर्मेलिटी पूरी की जाएगी, क्योंकि टूर्नामेंट शेड्यूल की मुझे तो समझ नहीं आई अभी तक। मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि नंबर 1, कराची को कोई नॉकआउट मैच नहीं दिया गया। दोनों सेमीफाइनल और फाइनल लाहौर को दिए गए हैं और एक सेमीफाइनल जो है वो दुबई को दिया गया है। सेमीफाइनल तो कराची को देना चाहिए था। दूसरी बात, जो सेकंड सेमीफाइनल है इसको फाइनल की तरह ऑप्शनल नहीं रखा गया। अगर इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा फिर भी वो दुबई में ही खेला जाएगा। वो सेमीफाइनल ऑप्शनल कराची में रखा जा सकता था, ये तो पीसीबी का काम बनता था। तीसरी बात, लाहौर में पाकिस्तान का कोई भी ग्रुप मैच नहीं रखा गया। अगर पाकिस्तान ग्रुप स्टेज से आगे नहीं जाता तो लाहौर में खेले बगैर ही पाकिस्तान का टूर्नामेंट ख़त्म हो जाएगा। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कंटिन्यू करते हैं, अपडेट पर आते हैं। मैन विनिल बिल्डिंग की बैक साइड वर्क को फाइनल टचेस दी जा रही हैं। बिल्डिंग को ब्रिज के ज़रिए जिन 2 पोर्शंस के साथ कनेक्ट किया जाएगा इनका काम भी रैपिडली जारी है। इन पोर्शंस का काम अभी 2 फ्लोर्स पर मुकम्मल हो गया है। दूसरे फ्लोर पर भी स्टेयर्स और लिफ्ट सेक्शन का काम मुकम्मल कर लिया गया है। अभी आप विजुअल में देख सकते हैं, अभी तीसरी स्टोरी के लिए भी पिलर्स खड़े कर दिए गए हैं। काम की तेज़ी को देखकर कहा जा सकता है कि दोनों पोर्शन इतना टाइम नहीं लेंगे। तीसरे फ्लोर पर जल्द ही स्टेयर्स और लिफ्ट सेक्शन के लिए काम शुरू हो जाएगा। जिस टाइम ये दोनों पोर्शन रेडी हो जाएंगे इनको मैन बिल्डिंग के साथ ब्रिज के ज़रिए जोड़ने का काम जल्द हो जाएगा। जिस तरह आपने लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में देखा कि जो वहाँ की मैन बिल्डिंग है उसको पीसीबी बिल्डिंग के साथ स्टील गार्डर के साथ कुछ ही घंटों में लगा दिया गया। लाहौर की तरह यहाँ बैक साइड पर इतनी बड़ी कंक्रीट बिल्डिंग तो नहीं बनेगी, लेकिन ये जो कंक्रीट पोर्शन बन रहे हैं ये भी डिसेंट साइज़ के हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग की फ़ाइनल लुक को मज़ीद बेहतर करेंगे और जो बिल्डिंग की बैक साइड से व्यू है वो बेहतर करेंगे, और जो एक फ़र्स्ट इम्प्रेशन पड़ता है ग्राउंड में एंट्री के वक्त वो एक खूबसूरत लुक देगा। स्टेडियम के जो ओल्ड हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस हैं इनके काम को भी फाइनल किया जा रहा है। अभी इन बॉक्सेस में डेंटिंग पेंटिंग का काम किया जा रहा है और साथ ही साथ सफाई के काम को भी किया जा रहा है। बॉक्सेस में बड़ा जो रेनोवेशन का काम था वो पहले ही किया जा चुका है। हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस में ग्लास वर्क था वो कर दिया गया है। साथ ही साथ इनकी जो पुरानी छतें हैं उनको भी हटा दिया गया है और नई छतें डाली गई हैं, और बॉक्सेस के इनसाइड स्ट्रक्चर में भी कुछ चेंजेस की गई हैं और इन्हें आईसीसी के मेयार के मुताबिक बनाया गया है। इसके अलावा बॉक्सेस में एयर कंडीशनर्स को भी मज़ीद बेहतर किया गया है। बॉक्सेस में अभी न्यू फर्नीचर लेकर आया जाएगा और जो एलईडी टीवीज़ हैं वो भी इंस्टॉल की जाएंगी। एक बात जो नोट करने वाली है, इतनी ज़्यादा मेहनत इन पुराने बॉक्सेस पर करने का क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि इनका सारा व्यू तो ये पुराने छत ही ख़राब कर देंगे और सारा व्यू ब्लॉक कर लेंगे। कुछ ख़ास हद तक ही जो शौकीन यहाँ बॉक्सेस में बैठेंगे उनको ग्राउंड नज़र आएगा, मैक्सिमम उनका व्यू ये पुराने छत ही ब्लॉक कर देंगे। जो शौकीन जो इन बॉक्सेस में महंगे महंगे टिकट लेकर आते हैं उनको इन छतों के अलावा क्या नज़र आएगा। मेरी सजेशन है कि ओल्ड बिल्डिंग के दोनों साइड पर छत का कुछ हिस्सा हटा दिया जाए ताकि व्यू तो कुछ बेहतर हो। इन बॉक्सेस और इनके जो आगे स्टैंड्स हैं इनमें जो फैंस महंगे महंगे टिकट जो वीआईपी टिकट लेकर आते हैं इनका व्यू तो कुछ बेहतर हो कम से कम। नाजरीन, जो सामने की न्यू बिल्डिंग्स के साइड्स पे काफ़ी हद तक छत हटा हुआ है, इस साइड पे भी इतना कम से कम उसके बराबर ही छत हटा दिया जाए ताकि जो व्यू बेहतर हो। इससे ग्राउंड की शेप में भी कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा और व्यू भी बेहतर हो जाएगा। दोनों साइड की जो छतें हैं वो बराबर हो जाएंगी। मेरी पीसीबी को सजेशन है कि इस पर काम किया जाए। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें ताकि पीसीबी के हुकाम तक भी ये बात पहुँचे। इसी के साथ साथ मेरे जो बाकी दोस्त हैं स्टेडियम की अपडेट्स देते हैं उनको भी चाहिए कि इस बात को उजागर करें ताकि ये बात पीसीबी हुकाम तक पहुँचे। वापस अपडेट की तरफ चलते हैं। 4th फ्लोर का जो बालकनी वर्क है वो भी काफ़ी तेज़ी से जारी है। फ्लोर के फ्रंट
पर स्टील बीम गार्डर्स पर कंक्रीट वर्क के लिए इनके दरमियान स्टील फ्रेम लगाने का काम काफ़ी हद तक मुकम्मल कर लिया गया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि लेबर कितनी मेहनत के साथ ये मुश्किल काम कर रही है। इन गार्डर पर स्टील शीट्स लगाने का काम भी जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा और इन पर कंक्रीट डाली जाएगी। आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं स्टेडियम का व्यू यहाँ से कैसा आ रहा है। यही वो व्यू है जो लाइव कवरेज के दौरान फ्रंट से दिखाया जाएगा। फ्रंट पर जो गार्डर्स हैं इन पर कैमरामैन खड़े होंगे और स्टेडियम का जो लाइव व्यू पिच व्यू होता है वो यहीं से नज़र आएगा। और ये खूबसूरत एलिवेटेड व्यू जैसे दूसरे स्टेडियम्स में दुनिया के होता है वो यहाँ से भी नज़र आएगा। दीगर फ्लोर्स पर जो बालकनी का काम है वो भी काफ़ी हद तक मुकम्मल कर लिया गया है। इन पर सीटिंग के लिए स्टेप्स बना दिए गए हैं। अभी 5th फ्लोर पर गैलरी बनाने का काम रह गया है, वो भी जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। जनवरी के मिड तक वो भी मुकम्मल हो जाएगा और फिर जो मेन बिल्डिंग में ग्लास वर्क शुरू कर लिया जाएगा। ग्लास वर्क के साथ ही जो बाकी काम है बिल्डिंग में वो भी किए जाएंगे। इसी के साथ आज की वीडियो वाइंड अप करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेशनल स्टेडियम कराची की लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव अपडेट हासिल करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए पीयर स्पोर्ट्स। अल्लाह हाफिज़।